क्या आप जानते हैं कि वॉशिंगटन कभी मुस्कुराते क्यों नहीं थे? ऐसा इसलिए क्योंकि एक संक्रमण के कारण उनके सारे दांत गिर गए थे और राष्ट्रपति बनने पर उनके पास सिर्फ एक ही बचा था। बाद में इस दांत को निकालकर डेंचर लगाए गए, लेकिन ये डेंचर लकड़ी के नहीं थे। ये जानवरों और यहाँ तक कि इंसानों के दांतों से भी बनाए गए थे। हालांकि ये डेंचर ठीक से फिट नहीं होते थे, दर्दनाक होते थे और उनके लिए बोलना मुश्किल बनाते थे। यही कारण है कि वह मुस्कुराने से हिचकिचाते थे और यही कारण है कि उनके सभी चित्रों में उन्हें गंभीर भाव के साथ दिखाया गया है। इसके अलावा जब भी वे अपना गाल हिलाते तो कंप्यूटर को एक संकेत भेजते और अक्षरों की एक श्रृंखला धीरे धीरे स्क्रीन पर स्क्रॉल होती। जब वह जिस अक्षर को चुनना चाहते थे वह चमक उठता तो वह उसे चुनने के लिए अपना गाल हिलाते। अब उनका कंप्यूटर मस्तिष्क में एक पूर्व निर्धारित व्यक्तिगत शब्दावली होती है, जिसका अर्थ है कि केवल एक या दो अक्षरों को चुनकर ये उन्नत प्रणाली तुरंत संबंधित शब्दों और वाक्यांशों को सूचीबद्ध कर देगी। एक वाक्य संपादित होने के बाद एक यांत्रिक आवाज उसे जोर से पढ़ेगी। क्या आपने अपना सप्ताह पूरा कर लिया है? इसके अलावा एडिसन सोने से पहले एक स्टील की गेंद और एक नोटबुक रखते थे। पता चला कि एडिसन अर्ध जागृत निद्रा अवस्था का उपयोग करते थे, जो जागृति और स्वप्नों के बीच का एक धुंधला क्षेत्र था, जिससे कल्पना का एक नया आयाम खुलता था। इसलिए हर बार जब वे सोते तो स्टील की गेंद उनके हाथ से फिसलकर नीचे स्टील की प्लेट पर गिर जाती और उनकी नींद खुल जाती। फिर वे नींद के दौरान अपने मन में आने वाली सभी प्रेरणाओं को जल्दी से अपनी नोटबुक में लिख लेते थे। बीथोवन पियानो बजाते समय पियानो पर लगी एक धातु की छड़ को काटते थे। पियानो से आने वाले कंपन धातु की छड़ के माध्यम से उनके जबड़े की हड्डी और फिर उनके आंतरिक कान तक पहुंचते थे। इस विधि से ध्वनि कंपन सीधे खोपड़ी तक पहुंचते थे, पेरिऑस्टियम को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए, जिससे वे सुन पाते थे। इस तरह बहरे होने पर भी बीथोवन संगीत रचना कर सकते थे।